नमस्कार दोस्तों। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि ट्रेडिंग में जीत सही चार्ट पढ़ने से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली जीत तब शुरू होती है जब आप हर समय चार्ट को घूरना बंद कर देते हैं। मार्केट में पैसा उन्हें नहीं मिलता जो सबसे ज्यादा जानते हैं, पैसा उन्हें मिलता है जो सबसे कम गलतियां करते हैं। और ज्यादातर गलतियां किसी स्ट्रेटजी की वजह से नहीं होती, गलतियां दिमाग करता है। जो लोग लगातार जीतते हैं वे ज्यादा समझदार या ज्यादा तेज नहीं होते, वे बस उन पलों में शांत रहना जानते हैं जहां ज्यादातर लोग खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। आज मैं आपको यह नहीं बताने वाला कि जीतने वाले ट्रेडर्स क्या करते हैं, आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि वे क्या नहीं करते। और यकीन मानिए, अगर आपने वे चीजें छोड़ दी जो ज्यादातर ट्रेडर्स रोज करते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग अपने आप बदलने लगेगी। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो हर दिन कोई नया फॉर्मूला ढूंढते रहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि जीतने वाले ट्रेडर्स चुपचाप क्यों जीतते हैं। अब चलिए विनिंग ट्रेडर के माइंडसेट की असली दुनिया में चलते हैं। ट्रेडिंग की शुरुआत अक्सर बहुत मासूम होती है। एक चार्ट, कुछ कैंडल्स, थोड़ी उम्मीद और बहुत सारे सपने। हम सोचते हैं कि अगर मार्केट को समझ लिया तो पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे एक सवाल परेशान करने लगता है। चार्ट वही है, सेटअप भी वही है, फिर हर बार नतीजा अलग क्यों निकलता है? यहीं से ट्रेडिंग का असली खेल शुरू होता है। और यह खेल चार्ट पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर खेला जाता है। ज्यादातर लोग इस बात को बहुत देर से समझते हैं और कुछ लोग तो कभी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि यह मान लेना कि समस्या बाहर नहीं अंदर है बहुत मुश्किल होता है। हम सब चाहते हैं कि कोई बाहरी चीज हमें बचा ले, नई स्ट्रेटजी, नया इंडिकेटर, नया टाइम फ्रेम, नया गुरु। लेकिन जो लोग लगातार जीतते हैं वे मार्केट को बदलने की कोशिश नहीं करते, वे खुद को बदलते हैं। मार्केट आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं लेती, मार्केट आपके व्यवहार की परीक्षा लेती है। हर ट्रेड में आप सोचते हैं कि आप कोई पोजीशन ले रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने डर, अपने लालच और अपने अहंकार को पैसों के साथ मार्केट में उतार रहे होते हैं। और मार्केट आपको बेरहमी से आईना दिखा देती है। इसी वजह से दो लोग एक ही सेटअप पर दो अलग फैसले लेते हैं। एक शांत रहता है, दूसरा घबरा जाता है। एक रुक जाता है, दूसरा बदला लेने उतर पड़ता है। और यहीं से जीत और हार की रेखा खिंच जाती है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे डर से भागते नहीं हैं, वे डरते हैं, बहुत डरते हैं। लेकिन फर्क यह है कि वे डर को फैसला नहीं लेने देते। अधिकतर ट्रेडर्स डर को दबाने की कोशिश करते हैं। जो टिकते हैं वे डर को समझते हैं। उन्हें पता होता है डर क्यों आया, कब आया और किस वजह से आया। और जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं तो वह आपको कंट्रोल करना बंद कर देता है। यही बात लालच पर भी लागू होती है। लालच अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे दिमाग में जगह बनाता है। एक जीत, फिर दूसरी जीत, और फिर एक आवाज आती है, आज तो सब सही चल रहा है। यहीं पर ज्यादातर लोग सब कुछ गंवा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आज का दिन खास है। लेकिन जो लंबे समय तक टिकते हैं उन्हें पता होता है कि मार्केट में कोई दिन खास नहीं होता। मार्केट हर दिन उतनी ही बेरहम होती है जितनी कल थी। जो लोग टिकते हैं वे हर दिन एक जैसा सोचते हैं, न ज्यादा उम्मीद, न ज्यादा डर, बस एक साफ दिमाग। लेकिन साफ दिमाग अपने आप नहीं बनता, उसे हर दिन बनाना पड़ता है। खुद को रोककर और खुद से सवाल पूछकर, क्या मैं यह ट्रेड सही वजह से ले रहा हूं या मैं कुछ साबित करना चाहता हूं? ज्यादातर ट्रेडर्स यह सवाल कभी नहीं पूछते और यही उनकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज गलत ट्रेड नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है खुद को हर हाल में सही मानते रहना। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आप गलत हो सकते हैं, उसी दिन से सीखना शुरू होता है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे हर दिन सही नहीं होते, लेकिन वे हर दिन ईमानदार होते हैं। उन्हें पता होता है कब उन्होंने नियम तोड़े, कब भावनाएं हावी हुई, और वे खुद से झूठ नहीं बोलते। यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि खुद से ईमानदार होना चार्ट पढ़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। मार्केट आपकी दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप अपने व्यवहार को नहीं समझते तो आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। मार्केट आपको सजा नहीं देती, मार्केट बस वही दिखाती है जो आप अंदर से हैं। अगर आप अधीर हैं, मार्केट आपको और अधीर बना देगी। अगर आप लालची हैं, मार्केट आपकी हदें दिखा देगी। लेकिन अगर आप अनुशासित हैं तो मार्केट धीरे धीरे आपके लिए रास्ता खोलने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, यह इंसानी दिमाग का खेल है। इसीलिए जो लोग लगातार आगे बढ़ते हैं वे बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें मार्केट को कुछ साबित नहीं करना होता। वे जानते हैं कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है,
ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और जो इंसान संभावनाओं के साथ शांत रहता है वही लंबे समय तक मार्केट में टिकता है। ये सोच आपको तेज नहीं बनाती, ये आपको स्थिर बनाती है, और स्थिर इंसान धीरे धीरे अजेय बन जाता है। अगर इस पूरे हिस्से से आपको बस एक बात समझ आई हो तो वही काफी है। आप ट्रेडिंग में चार्ट से नहीं हारते, आप अपने दिमाग से हारते हैं। और जिस दिन आपने यह लड़ाई अपने अंदर पहचान ली, उसी दिन से आप सही दिशा में चल पड़े। अभी हमने सिर्फ यह समझा कि गलती कहां होती है। अब अगला सवाल यह है, जीतने वाले उसी जगह अलग क्यों सोचते हैं? क्यों वही मार्केट कुछ लोगों को तोड़ देती है और कुछ लोगों को बना देती है? अगला हिस्सा यहीं से शुरू होता है। अब जरा उस पल को याद कीजिए जब आप ट्रेड लेने ही वाले होते हैं। चार्ट सामने होता है, सेटअप साफ दिखाई दे रहा होता है, कागज पर सब कुछ सही लगता है, लेकिन उसी पल दिमाग के अंदर हलचल शुरू हो जाती है। एक आवाज कहती है, पिछला ट्रेड तो गलत हो गया था। दूसरी आवाज बोलती है, इस बार थोड़ा जल्दी निकल लेते हैं। और फिर एक धीमी सी फुसफुसाहट आती है, अगर यह भी गलत हो गया तो? यहीं पर असली फर्क पैदा होता है। मार्केट इस पल में किसी को यह नहीं बताती कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हर ट्रेडर इसी पल में अपने बारे में बहुत कुछ बता देता है। कुछ लोग इन आवाजों से घबरा जाते हैं, कुछ लोग इन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग इन आवाजों को सुनते हैं और फिर भी अपने नियम निभाते हैं। यही लोग लंबे समय तक टिकते हैं, क्योंकि जीतने वाले ट्रेडर्स इस गलत फहमी में नहीं रहते कि उनका दिमाग हमेशा उनका दोस्त है। वे जानते हैं कि दिमाग खतरे से बचाने के लिए बना है, पैसा कमाने के लिए नहीं। जैसे ही पैसा दांव पर लगता है, दिमाग सबसे पहले सुरक्षा खोजता है। वह आपको जल्दी निकलने को कहेगा, वह आपको ट्रेड छोड़ने को कहेगा, या फिर नुकसान का बदला लेने के लिए उकसाएगा। ज्यादातर ट्रेडर्स यहीं हार जाते हैं क्योंकि वे मान लेते हैं कि जो दिमाग कह रहा है वही सही होगा। लेकिन जो जीतते हैं वे यह समझ चुके होते हैं, हर सोच को मानना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे सही फैसला वही होता है जो सबसे ज्यादा असहज लगता है। स्टॉप लॉस को वहीं रहने देना, टारगेट तक इंतजार करना, और सबसे मुश्किल, ट्रेड ही ना लेना। इसी वजह से जीतने वाले ट्रेडर्स कम एक्टिव दिखाई देते हैं। वे हर मूव पर कूदते नहीं, वे हर मौके को अपना मौका नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को एक सच्चाई सिखा दी होती है, हर अवसर तुम्हारा नहीं है। और जैसे ही दिमाग यह मान लेता है, दबाव अपने आप कम होने लगता है। अब जरा नुकसान की बात करें। नुकसान हर किसी को होता है, लेकिन उसका असर हर किसी पर अलग होता है। कुछ लोग एक नुकसान के बाद खुद पर शक करने लगते हैं, कुछ लोग मार्केट से लड़ने लगते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ते हैं वे नुकसान को एक जानकारी की तरह देखते हैं, ना अपमान ना सजा, बस एक सवाल, क्या मैंने अपनी प्रक्रिया निभाई? अगर जवाब हां है तो नुकसान भी एक सही ट्रेड था, और अगर जवाब ना है तो मुनाफा भी एक चेतावनी बन जाता है। यही सोच ट्रेडर को भावनाओं से बाहर लाती है, क्योंकि अब हर ट्रेड आपकी कीमत तय नहीं करता, अब आपकी कीमत आपकी आदतें तय करती हैं। और जब यह बदलाव दिमाग में बैठ जाता है तो एक अजीब सी शांति आने लगती है। आप जल्दी में नहीं रहते, आप कुछ साबित करने नहीं आते, आप बस अपना काम करने आते हैं। मार्केट फिर भी उल्टा चलती है, नुकसान फिर भी होता है, लेकिन अब वह नुकसान आपको हिलाता नहीं, क्योंकि अब आप समझ चुके होते हैं हर ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। यही सोच धीरे धीरे आपको भीड़ से अलग कर देती है। अगले हिस्से में हम इसी शांति को और गहराई से समझेंगे। क्यों कुछ लोग दबाव में भी साफ सोच पाते हैं, और क्यों ज्यादातर लोग सही चीज जानते हुए भी गलत फैसले लेते हैं। अगर आप यहां तक आए हैं तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप अपने दिमाग को पहचानना शुरू कर चुके हैं, और यही पहचान आगे चलकर सब कुछ बदल देती है। अब जरा उस स्थिति को सोचिए जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो, मार्केट आपकी उम्मीद के उलट चल रही हो, स्टॉप लॉस पास आ रहा हो, और दिमाग कह रहा हो कुछ तो कर, ऐसे कैसे छोड़ दें। यही वह पल होता है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपने ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस पल लड़ाई मार्केट से नहीं होती, लड़ाई होती है उस बेचैनी से जो अंदर उठ रही होती है। जीतने वाले ट्रेडर्स इस बेचैनी को दबाते नहीं, वे इससे लड़ते भी नहीं, वे बस इसे पहचान लेते हैं। उन्हें साफ पता होता है कि यह बेचैनी कहां से आ रही है। यह डर से पैदा हो रही होती है, नियंत्रण खोने के उस एहसास से जहां इंसान खुद को असहाय महसूस करने लगता है। और जो इंसान अपने एहसास को पहचान लेता है वह उसका गुलाम नहीं बनता।
अधिकतर लोग इस बेचैनी को एक संकेत मान लेते हैं। उन्हें लगता है शायद कुछ गलत हो रहा है, शायद अभी निकल जाना बेहतर होगा। लेकिन सच्चाई यह है, बेचैनी मार्केट का संकेत नहीं होती। बेचैनी आपके दिमाग का आईना होती है, और जो जीतते हैं वे इस फर्क को समझते हैं। उन्हें पता होता है कि सही फैसला हमेशा अच्छा महसूस नहीं कराता। कभी कभी सबसे सही फैसला सबसे ज्यादा असहज लगता है। ट्रेड को चलने देना, नुकसान को स्वीकार करना, या फिर कुछ भी ना करना। कुछ न करना सबसे कठिन कला है, क्योंकि इंसान कुछ करते हुए हारना पसंद करता है, बजाय इसके कि शांत रहकर इंतजार करे। लेकिन जो इंतजार कर लेता है वही खुद को अगले मौके के लिए बचा लेता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि आप खाली बैठे थे? मार्केट खुली थी, स्क्रीन सामने थी, और अंदर से लग रहा था कुछ तो करना चाहिए। यहीं से ज्यादातर नुकसान शुरू होते हैं। जीतने वाले ट्रेडर्स इस भावना को पहचान लेते हैं। वे जानते हैं यह मौका नहीं है, यह सिर्फ बेचैनी है, और वे इस बेचैनी को फैसले का कारण नहीं बनने देते। इसी वजह से वे कम ट्रेड लेते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक टिकते हैं। अब एक बार फिर नुकसान की बात करते हैं, क्योंकि नुकसान के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि नुकसान के बाद आप खुद से क्या कहते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं, मुझसे ही गलती हो जाती है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। ये शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन दिमाग पर गहरा असर छोड़ते हैं। जीतने वाले ट्रेडर्स खुद को नीचा नहीं दिखाते। वे खुद से बस इतना कहते हैं, ये एक ट्रेड था, या तो मैंने प्रक्रिया निभाई या यहां मैंने नियम तोड़ा। बस, कोई ड्रामा नहीं, कोई कहानी नहीं, क्योंकि वे जानते हैं हर कहानी भावनाओं को बढ़ाती है, और भावनाएं गलत फैसलों की जड़ होती हैं। जब आप नुकसान को कहानी नहीं बनाते तो वह आपके साथ चिपकता नहीं, वह वहीं खत्म हो जाता है जहां उसे खत्म होना चाहिए। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, जीतने वाले ट्रेडर्स खुद पर भरोसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वे हमेशा सही होते हैं। वे खुद पर भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है गलत होने पर क्या करना है। यही असली आत्मविश्वास है। यह भरोसा किसी एक जीत से नहीं आता, यह आता है बार बार खुद को संभालने से, बार बार नुकसान के बाद फिर से सीधे खड़े होने से। इसीलिए बाहर से वे शांत दिखते हैं, उनके अंदर तूफान नहीं होता, क्योंकि तूफान वे पहले ही देख चुके होते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि यह सब तकनीक नहीं है, यह सोच है, यह व्यवहार है, यह आदत है, और आदतें एक दिन में नहीं बनती। लेकिन जिस दिन आपने अपनी बेचैनी को पहचानना शुरू कर दिया, उसी दिन से आप बदलने लगे। अगले हिस्से में हम इसी बदलाव को और साफ करेंगे। हम बात करेंगे दबाव में शांत कैसे रहा जाए, कैसे मार्केट आपको उकसाए और आप फिर भी अपने रास्ते पर टिके रहें, और क्यों यही शांति आखिर में आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। अगर आप यहां तक आए हैं तो आप अब वही इंसान नहीं हैं जो पहले थे, और यही संकेत है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब बात उस जगह पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि यहां से आगे मार्केट को समझना नहीं, खुद को संभालना पड़ता है। यहां से ट्रेडिंग रोमांच नहीं रहती, ये जिम्मेदारी बन जाती है। ज्यादातर ट्रेडर्स शुरुआत में सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब डर खत्म हो जाएगा, जब दिमाग शांत हो जाएगा, जब हर फैसला आसान लगेगा। लेकिन सच्चाई यह है, डर कभी खत्म नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग डर के साथ जीना सीख लेते हैं, और कुछ लोग डर से भागते रहते हैं। जो आगे बढ़ते हैं वे डर को दुश्मन नहीं मानते, वे उसे एक संकेत की तरह देखते हैं। उन्हें पता होता है डर का मतलब है पैसा दांव पर है, और पैसा हमारे दिमाग को दूसरी चीजों से अलग तरह से छूता है। इसीलिए जीतने वाले ट्रेडर्स डर आने पर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं अपनी प्रक्रिया पर हूं? अगर जवाब हां है तो डर की कोई कीमत नहीं, वह सिर्फ एक एहसास है। और अगर जवाब ना है तो वही डर सबसे बड़ा चेतावनी संकेत बन जाता है। यहीं पर अनुशासन की असली परीक्षा शुरू होती है। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप रोज अपने नियम दोहराते रहें। अनुशासन का मतलब है जब आपका दिमाग आपको नियम तोड़ने के लिए उकसाए, तब भी आप नियम निभाएं। और यह काम कोई बाहर से नहीं करवा सकता, यह लड़ाई आपको अकेले लड़नी पड़ती है। अब जरा खुद से ईमानदारी से पूछिए, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि पिछला नुकसान आप झेल नहीं पा रहे थे? कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए एंट्री ली क्योंकि आपको लगा अब तो बनता है? मार्केट इन भावनाओं को बहुत अच्छे से पहचानती है, और हर बार जब आप भावना से फैसला लेते हैं, मार्केट आपको वहीं वापस ले जाकर छोड़ देती है जहां आपने गलती की थी।
लेकिन जो लोग इस चक्र को तोड़ लेते हैं वे एक बात समझ जाते हैं। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी काम सही समय पर खुद को रोकना है। रोकना जब दिमाग बहुत तेज चल रहा हो, रोकना जब मन कहे बस एक और, रोकना जब ईगो कुछ साबित करना चाहे, और यही रोक आपको आगे ले जाती है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। जीतने वाले लोग हर दिन खुद को बेहतर ट्रेडर बनाने की कोशिश नहीं करते। वे हर दिन खुद को थोड़ा और स्थिर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर इंसान स्थिर है तो ट्रेड अपने आप सुधरेंगे। लेकिन अगर इंसान अंदर से टूटा है तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी भी उसे नहीं बचा सकती। इसी वजह से वे अपने दिन की शुरुआत मार्केट से नहीं करते, वे अपने दिमाग से शुरुआत करते हैं। वे खुद से पूछते हैं, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? क्या मैं थका हुआ हूं? क्या मैं चिड़चिड़ा हूं? क्या मैं जल्दबाजी में हूं? ये सवाल सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनके जवाब पूरे दिन की दिशा तय कर देते हैं। जो लोग इन सवालों से भागते हैं वे मार्केट में बार बार खुद को चोट पहुंचाते हैं, और जो लोग इन सवालों का सामना कर लेते हैं वे धीरे धीरे मार्केट से डरना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब मार्केट उनके लिए अनजान नहीं रहती। अब उन्हें पता होता है खतरा कहां है, और वह खतरा चार्ट पर नहीं उनके अंदर होता है। अब शायद आपको यह एहसास होने लगा होगा कि यह सफर कितना अकेला है। कोई ताली नहीं, कोई तारीफ नहीं, कोई तुरंत नतीजा नहीं, लेकिन जो इंसान इस शांति को सह लेता है वह बहुत दूर निकल जाता है, क्योंकि भीड़ हमेशा शोर करती है और शोर हमेशा गलत फैसले करवाता है। शांत इंसान कम दिखाई देता है, लेकिन अंत में वही बचता है। अगले हिस्से में हम उसी शांति की बात करेंगे जो बाहर से बोरिंग लगती है लेकिन अंदर से सबसे बड़ी ताकत होती है। क्यों जीतने वाले लोग कम ट्रेड लेते हैं, कम बोलते हैं और फिर भी लंबे समय में सबसे आगे निकल जाते हैं। अगर आप यहां तक आए हैं तो अब यह साफ है आप सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीख रहे, आप खुद को संभालना सीख रहे हैं, और यही सीख आगे चलकर सब कुछ बदल देती है। अब एक पल के लिए अपने पिछले कुछ ट्रेड्स के बारे में सोचिए। ना चार्ट याद कीजिए, ना एंट्री, ना टारगेट, बस ये याद कीजिए उस वक्त आप अंदर से कैसे थे। क्या आप शांत थे या जल्दी में थे? क्या आप स्पष्ट थे या कुछ साबित करना चाहते थे? यहीं से पूरी कहानी खुलती है, क्योंकि ट्रेडिंग में जो बाहर दिखता है वह असली कारण नहीं होता। असली कारण हमेशा अंदर होता है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को एक बहुत एक्टिव काम समझते हैं। उन्हें लगता है ज्यादा देखना, ज्यादा सोचना, ज्यादा करना यही मेहनत है। लेकिन जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं वे एक अजीब बात समझ जाते हैं। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम कुछ न करना होता है। इसीलिए जीतने वाले लोग बाहर से बोरिंग लगते हैं। वे हर मूव पर नहीं कूदते, वे हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करते, वे हर दिन मार्केट से कुछ लेने नहीं आते। वे आते हैं अपनी प्रक्रिया निभाने, और प्रक्रिया हमेशा शांत होती है। शोर हमेशा भावनाओं से आता है। जब आप जल्दी में होते हैं दिमाग तेज चलता है। जब आप डर में होते हैं दिमाग बहाने बनाता है। जब आप लालच में होते हैं दिमाग नियम तोड़ता है, और जब दिमाग इन तीनों में से किसी भी हालत में होता है ट्रेडिंग खतरनाक हो जाती है। जीतने वाले लोग यह बात बहुत पहले समझ लेते हैं। वह जानते हैं कि उन्हें मार्केट से नहीं अपने ही दिमाग से खुद को बचाना है। इसीलिए उनका हर दिन लगभग एक सा होता है। वही समय, वही स्क्रीन, वही नियम। बाहर से देखने वाला कहता है यार कितनी बोरिंग जिंदगी है, लेकिन सच ये है कि वही इंसान सबसे ज्यादा आजाद होता है, क्योंकि जब आपके दिन में अनिश्चितता कम होती है तो आपके फैसलों में डर भी कम हो जाता है। ज्यादातर ट्रेडर्स इस बोरियत से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर आज कुछ नहीं किया तो मौका निकल जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट कभी मौका नहीं छीनती। मौके हर दिन आते हैं। जो चीज छीनती है वह है धैर्य, और धैर्य एक ऐसी चीज है जो खर्च होती है। हर बार जब आप बिना वजह ट्रेड लेते हैं आप अपना धैर्य थोड़ा थोड़ा खर्च कर देते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब सही मौके के लिए आपके पास धैर्य बचता ही नहीं। जीतने वाले लोग इस खर्च को समझते हैं। उन्हें पता है कि धैर्य सीमित है, इसलिए वे उसे बचा कर रखते हैं। अब नुकसान की बात करते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा भ्रम है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि जीतने वाले लोग नुकसान से परेशान नहीं होते। ये पूरी तरह गलत है। वह भी परेशान होते हैं, वह भी अंदर से हिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे उस परेशानी को किस दिशा में ले जाते हैं। ज्यादातर लोग नुकसान को खुद के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मैं ही बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। ये बातें साधारण लगती हैं,
लेकिन दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती हैं। जीतने वाले लोग नुकसान को खुद के खिलाफ नहीं, अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। वे पूछते हैं, मैंने यहां क्या सीखा, मैंने कहां नियम तोड़ा, या मैंने नियम निभाए और फिर भी नुकसान हुआ। और अगर नियम निभाने के बाद भी नुकसान हुआ तो वे उसे शांति से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हर सही काम तुरंत सही नतीजा नहीं देता, लेकिन लंबे समय में सही काम कभी धोखा नहीं देता। यही सोच उनके दिमाग को स्थिर रखती है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, जीतने वाले लोग हर दिन जीतने की उम्मीद लेकर नहीं आते। वे हर दिन खुद को बचाने की जिम्मेदारी लेकर आते हैं, खुद को गलत फैसलों से बचाने की, खुद को भावनाओं से बचाने की, खुद को ईगो से बचाने की। और जब आप हर दिन खुद को बचा लेते हैं तो पैसा अपने आप पीछे पीछे आता है। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ पैसा कमाने आते हैं तो आप खुद को खतरे में डाल देते हैं। इसीलिए जीतने वाले लोग जल्दबाजी में बड़े फैसले नहीं लेते। उन्हें पता होता है मार्केट कल भी खुली होगी, और यही सोच उन्हें आज गलत फैसले लेने से बचा लेती है। अब अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, आप ट्रेडिंग में क्यों आए थे? सिर्फ पैसे के लिए या उस आजादी के लिए जो पैसा देता है? क्योंकि अगर आप आजादी चाहते हैं तो आपको शांति सीखनी पड़ेगी, और शांति उन्हें मिलती है जो हर दिन खुद को साबित करने नहीं आते बल्कि खुद को संभालने आते हैं। यही वजह है कि जीतने वाले लोग धीरे बोलते हैं, कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें शोर की जरूरत नहीं होती। शोर हमेशा असुरक्षा से आता है, और जो इंसान अंदर से सुरक्षित होता है उसे बाहर कुछ दिखाने की जरूरत नहीं होती। अब शायद आप समझ रहे होंगे, यह किसी एक ट्रिक की बात नहीं है, ये एक जीवन शैली है। एक ऐसी शैली जहां आप कम करते हैं लेकिन सही करते हैं, कम बोलते हैं लेकिन साफ बोलते हैं, कम ट्रेड लेते हैं लेकिन पूरे भरोसे के साथ। और यही वजह है कि वही लोग लंबे समय में सबसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग तेज लोगों का खेल नहीं है, यह स्थिर लोगों का खेल है। और स्थिर लोग अक्सर शांत होते हैं, बोरिंग लगते हैं, लेकिन सच यही है, आखिर में खेल वही लोग जीतते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि ये सारी बातें सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रहती। धीरे धीरे यही सोच आपकी पहचान बन जाती है, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश पूरी तरह छोड़ देते हैं, और उसी दिन सब कुछ बदलने लगता है। अगर आप यहां तक आए हैं तो यह साफ है कि आप भीड़ से थोड़ा आगे निकल चुके हैं, क्योंकि आखिरी हिस्सा यहीं से शुरू होता है। एक समय ऐसा आता है जब ट्रेडिंग में आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं। अब सवाल यह नहीं रहता अगला ट्रेड कब मिलेगा, अगला मौका कितना बड़ा होगा। सवाल बदल जाता है। अब आप खुद से पूछते हैं, आज मैं कैसा इंसान था? और यही सवाल सब कुछ बदल देता है, क्योंकि जिस दिन आप ट्रेडिंग को अपने व्यवहार से जोड़ लेते हैं उस दिन यह खेल नहीं रहता, यह अभ्यास बन जाता है। एक रोज का अभ्यास। शुरुआत में आप खुद को रोकते हैं, फिर कुछ समय बाद आप खुद को समझाने लगते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपको रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अब आपका दिमाग आपके खिलाफ नहीं जाता। अब वह जानता है कि आप क्या चाहते हैं। यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग कभी नहीं पहुंचते, क्योंकि यहां तक आने के लिए कोई तेज रास्ता नहीं है। यहां तक रोज रोज एक जैसे फैसले लेने पड़ते हैं, रोज रोज खुद को निराश होने से बचाना पड़ता है, रोज रोज ईगो को पीछे रखना पड़ता है। और यही काम सबसे ज्यादा उबाऊ लगता है, लेकिन यही उबाऊपन आपको मजबूत बनाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन एक ही तरह से सोचें, एक ही तरह से काम करें और एक ही तरह से नुकसान और मुनाफे को देखें, तो क्या होगा? धीरे धीरे मार्केट आपको उकसाना बंद कर देगी, क्योंकि अब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप बस अपनी प्रक्रिया निभाते हैं। और जो इंसान प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है वह नियंत्रण में आ जाता है। यही नियंत्रण सबसे बड़ा फर्क बनाता है। अब आप हर ट्रेड में खुद को नहीं ढूंढते। ट्रेड जीता इस तो भी आप वहीं रहते हैं, ट्रेड हारा तो भी आप वहीं रहते हैं। और यही स्थिरता आपको आगे ले जाती है, क्योंकि मार्केट उन लोगों को नहीं तोड़ पाती जो अंदर से एक जैसे रहते हैं। ज्यादातर लोग नुकसान से नहीं टूटते, वे उम्मीद से टूटते हैं। उन्हें लगता है इस बार कुछ अलग होगा, इस बार जरूर चलेगा। लेकिन जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं वे उम्मीद से नहीं, तैयारी से चलते हैं। वे जानते हैं हर ट्रेड बस एक संभावना है, और संभावनाओं के साथ भावनाएं नहीं, अनुशासन चाहिए। अब शायद आपको यह साफ दिख रहा होगा, यह पूरी यात्रा सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं थी, यह आपके निर्णयों की यात्रा थी। आप दबाव में खुद से कैसे बात करते हैं, आप गलती के बाद खुद को कैसे देखते हैं, आप जीत के बाद जमीन से कैसे जुड़े रहते हैं। मार्केट इन सब चीजों को बहुत तेजी से बाहर लाती है। इसीलिए ट्रेडिंग एक बहुत कठोर शिक्षक है।
वह आपको बार बार वही सबक देगी जब तक आप सीख नहीं लेते, और जिस दिन आप सीख जाते हैं वह आपको अकेला छोड़ देती है। फिर आप मार्केट के पीछे नहीं भागते, मार्केट आपके आसपास चलती है। अब आप हर दिन कुछ पाने नहीं आते, आप हर दिन कुछ खोने से बचाने आते हैं, और यही सोच आपको सबसे ज्यादा पैसा बचाती है। क्योंकि जो इंसान खुद को बचा लेता है वह देर से सही लेकिन जीतता जरूर है। अब जरा इस सफर को पीछे मुड़कर देखिए। आपने शुरुआत कहां से की थी? शायद जल्दबाजी से, शायद डर से, शायद उम्मीदों से। और आज आप धीरे सोचते हैं, साफ सोचते हैं और कम सोचते हैं। और यही एक असली ट्रेडर की पहचान है, क्योंकि अब आप यह समझ चुके हैं कि हर सोच जरूरी नहीं होती, और यही समझ आपको हल्का बनाती है, क्योंकि हल्का दिमाग सबसे तेज और सबसे साफ काम करता है। अब आप हर दिन खुद से सिर्फ एक ही वादा करते हैं, मैं सही रहूंगा, ना कि सही साबित होने की कोशिश करूंगा। और यही वादा आपको बचाता है। अब ट्रेडिंग आपको डराती नहीं, वो आपको परेशान नहीं करती। वो बस एक ऐसी जगह बन जाती है जहां आप शांति से अपना काम करते हैं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पहुंचना चाहते हैं लेकिन रास्ते में खो जाते हैं। अगर आप यहां तक आए हैं तो आप खोए नहीं हैं, आपने खुद को पकड़ लिया है, और यही सबसे बड़ी जीत है। अब आखिरी बात, ट्रेडिंग में कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन एक चीज तय है, जो इंसान अपने व्यवहार पर काम करता है मार्केट उसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन एक दिन नतीजे आपकी सोच के पीछे खड़े मिलेंगे, और उस दिन आप शोर नहीं करेंगे, आप जश्न नहीं मनाएंगे, आप बस शांत रहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा यह अचानक नहीं हुआ, ये रोज रोज सही रहने का नतीजा है, और वही आपकी असली पहचान बन चुकी होगी। अगर यह पूरी सीरीज आपको सोचने पर मजबूर कर गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग में शांत सोच और सही माइंडसेट चाहते हैं तो फाइनेंस विद डायनेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में ऐसा कुछ लिखिए जिससे हमें पता चले कि ये बातें आपको अंदर तक छू रही हैं, ताकि हम और भी ऐसी गहरी वीडियो आपके लिए बना सकें। इस वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो मेहनत तो करता है लेकिन अंदर से अब भी उलझा हुआ है। याद रखिए, मार्केट को समझना आसान है, खुद को समझना ही असली काम है। हम मिलेंगे अगली गहरी बात के साथ। धन्यवाद। फाइनेंस विद दिनेश।